तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। हिंदी, कोरियन, इंग्लिश, जितने भी सारे फिल्म से भाई नेटफ्लिक्स ले लो, मतलब जो भी चैनल्स आपको इंटरेस्टेड है सबकी कहानियाँ मेरे चैनल में मेरी ज़ुबानी, जिसका नाम है हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक सस्पेंस है। एक नई नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी है जिसका नाम है अन्वेषिपिन कंदे तुम। तो इसका मतलब भाई अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ कि इसका मतलब होता है कि इफ़ यू सीक समथिंग विल फाइंड इट। मतलब वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। आपको कुछ ढूंढना है तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही एक बंदा है भाई, एक इंस्पेक्टर है जिनका नाम है आनंद। भाई वो एक मतलब पूरी तहकीकात में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो वैसे ही वो ऐसे एज अ इंस्पेक्टर जब वो होते हैं तो उनकी पूरी जो पुलिस स्टेशन में उनकी काफ़ी वाहवाही होती रहती है। तो कहानी की शुरुआत में ही ऐसे दिखाई दिया है कि भाई आनंद एक जगह पे रिपोर्टिंग करने आए हैं और वहाँ पे एक बंदा होता है। वो बोलता है आप इन आनंद को पहचानते हैं क्या? तो एक वहाँ का पुलिस उनको पूरा सल्यूट करता है एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। तो कहानी चली जाती है कुछ सालों पहले, मतलब फ्लैशबैक में। तो यहाँ पे जो आनंद है ना भाई गॉड, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस इंस्पेक्टर होते हैं और हर जगह पे उनका एक दबदबा सा रहता है। लोग उनको वाहवाहियाँ करते रहते हैं क्योंकि वो बहुत तहकीकात में एज ए इंस्पेक्टर, एज ए पुलिस वो बहुत अच्छे काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ सालों पहले उनके पास एक केस आया हुआ होता है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एक लड़की होती है, उनके फादर पुलिस स्टेशन में आते हैं और कहते हैं कि लड़की कल एक रात से मिसिंग है। अब ये बात जब आनंद सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, यार अपनी बेटी बहन सब किसी के साथ भी ऐसा। ऊपर से वो बहुत अच्छे पुलिस भी होते हैं, उनको हमेशा रिस्पॉन्सिबल पुलिसमैन वो होते हैं। तो जब भी उनके फादर वहाँ पे आते हैं पुलिस स्टेशन में कि कहते हैं मेरी बेटी मतलब वो लापता है और उसका नाम है लवली। तो लवली एक दिन से लापता होती है और पुलिस स्टेशन में आके रजिस्टर करवाते हैं। तो ये बात आनंद सुन लेते हैं। अब उनके घर के यहाँ पे जाते हैं, तहकीकात करने शुरू कर लेते हैं। तो घर के पास आने के बाद वहाँ पे एक लेन होती है, गली होती है। एक गली के यहाँ पे चाय वाला होता है। तो चाय वाले से पूछताछ करने के बाद उनको पता चलता है कि लवली पहले वाले दिन मतलब जिस दिन से वो गायब है उसी दिन सुबह वो 10:30-11 बजे अपने स्कूल से कॉलेज से एक हॉल टिकट लेके बस से उतरी थी। और मैंने उससे बात भी की तो वो बोली कि हाँ आज मैं जल्दी आ गई क्योंकि मुझे हॉल टिकट ही लेना था और कॉलेज तो था नहीं। अब वो मुझसे बात करके घर पे निकलने को चल पड़ी। तो उसी गली में उसका घर रहता है, लेकिन अराउंड 1 किलोमीटर दूर उसका घर होता है। तो वो चाय वाला उनसे कहता है कि यहाँ पे दो गुंडे नहीं कह सकते, कॉलेज के ही दो बंदे खड़े थे जो हमेशा आती जाती लड़कियों को काफ़ी छेड़ने की कोशिश करते रहते थे। उस दिन मैंने उन दोनों को भी वहाँ पे खड़े देखा था और उन दोनों ने जब भी लवली आगे चली गई तब वो दोनों भी उसका पीछा करते करते वहाँ पे चले गए थे। तो चाय वाले की ये बात सुन के उन दो लड़कों को ढूंढ के आनंद उनके घर पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुमने लवली को अगवा किया है? वो दोनों लड़के कहते हैं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि लवली हमसे मतलब हमने उसको थोड़ा सा मतलब छेड़ा वाड़ा वो सब किया, लेकिन वो वहाँ से कैसे तो भी आगे निकल गई। आगे निकलने के बाद वहाँ पे एक मछली बेचने वाला जो हमेशा उनके घर पे भी मछली बेचता है वो वहाँ पे मिल जाता है। तो पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है। पुलिस को मछली बेचने वाला कहता है कि लवली मुझे कल दिखी थी, उन दोनों लड़कों ने छेड़ा था, वो भी मैंने देखा था, लेकिन जब मैं आ गया तो उन्होंने उसको छेड़ना छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर के लिए चल पड़ी थी। मैंने उसको कहा भी था कि घर पे मैंने तेरी पसंद वाली मछली दी है। तो वहाँ से वो आगे चली गई। इसके बाद भाई उसका कोई आता पता नहीं, कोई किसी को पता नहीं रहता है कि वो कहाँ चली गई। तो आनंद वहाँ पे जिस रास्ते से वो आगे चली जाती है उस रास्ते तक जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं। उनकी एक सिस्टर होती है। तो सिस्टर को सबसे बात करते हैं कि लवली कहाँ गई थी, क्या था। तो कुछ नहीं, कुछ दिनों बाद उसकी एग्ज़ाम रहती है तो वो कॉलेज गई थी। कॉलेज से हॉल टिकट लेने वो वापस आई थी एंड चाय वाले से तो बात कर ली थी। तो उसके बाद वो गायब कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे आनंद काफ़ी सारी बातचीत करते हैं। तब तक भाई उनको पता चलता है कि उसकी लाश एक कुएं में मिलती है। मतलब पुलिस छानबीन शुरू रखती है और तब उनको पता चलता है कि उनकी लाश एक कुएं में मिली है। तो ये बात देख के उनके जो फादर है वो पूरा मतलब टूट से जाते हैं। एक गोनी में उनकी लाश बंधी हुई रहती है और कुएं में किसी ने उसको मार के वहाँ पे डाल दिया होता है। तो उनकी लाश मिलने के बाद घर वाले सब परेशान हो जाते हैं, सब लोग रोना मतलब सब बहुत ही सैड हो जाते हैं। तो उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भी दी जाती है एक अस्पताल में।
तो यहाँ पे वही बात ऐसी होती है कि जब उनके घर पे पूछताछ की जाती है तो उनको पता चलता है कि लवली जो है वहाँ पे एक दूर एक चर्च है, उस चर्च में जो फादर है उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित है, उनसे वो कब बहुत टाइम मिलने जाती थी और शायद उस दिन भी वो उनको मिलने जाने वाली थी, ऐसा उनको पता चलता है। अब आनंद को लगता है भाई उस चर्च में जाके अब देखना पड़ेगा। तो उस चर्च के पास वो जाते हैं और एक हद पार करने के बाद भाई वहाँ पे बहुत बड़ा मॉब जमा होता है। वो मॉब उनको ऑलमोस्ट मारने पे आता है कि हमारे चर्च में तुम ऐसे तहकीकात कैसे कर सकते हो और हमारे फादर पे या चर्च पे ऐसे मतलब तुम तहकीकात भी नहीं कर सकते हो और ना कोई बिना सबूत के तुम अंदर भी नहीं आ सकते हो। तो ये सब सुन के वहाँ पे और पुलिस वाले आ जाते हैं और वहाँ पे लोगों और पुलिस के बीच थोड़ा सा हाथापाई हो जाती है। तो वहाँ पे उनके आनंद के जो बॉस होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, वो भी क्रिश्चियन होते हैं और वहाँ पे आने के बाद वो उनसे कहते हैं कि ऐसे बिना कोई वारंट लिए या कोई भी तहकीकात पूरी ना करते हुए तुम चर्च के अंदर नहीं जा सकते। तो जैसे तैसे करके वो लोगों को वहाँ से भगा देते हैं और वापस अपने घर आते हैं। तो यहाँ पे वही ऐसे होता है कि लवली उनके जो बॉस होते हैं अब वो सोचते हैं पता नहीं कुछ तो हो जाता है और जैसे तैसे चर्च और फादर का मामला आता है तो जैसे तैसे करके ये केस रफा तफा करने की कोशिश करने में वो लग जाते हैं। लेकिन आनंद जो होते हैं उनको बिल्कुल सुकून नहीं आता, उनको लगता है कुछ दाल में ज़रूर काला, ऐसे लाश मिल गई और ऐसे ही किसी ने मार दिया और पता नहीं खूनी कौन है, ऐसे कैसे ये फाइल हम क्लोज कर सकते हैं। तो वो अनऑफिशियली अब ये केस के लिए मतलब ये तहकीकात करने शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहला उनका मोटिव होता है कि उस चर्च के अंदर जाना है। भाई बिना मतलब लोग इतना उनके अपोज में होते हैं तो उनको अपोज करके उस चर्च में जाना आसान नहीं होता। तो वो एक रास्ता निकालते हैं। तो एक चोर को वो पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि रात में तुम उस चर्च में भाई अंदर जाओ, दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाओ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से चुरा के वापस लेके आ जाओ। तो वो चोर वहाँ पे जाता है और फादर जब सो रहे होते हैं उस चर्च में तब वहाँ चर्च मतलब छोटा सा उनका बाजू में एक क्वार्टर भी होता है। तो वहाँ पे वो उनके घर में जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से चुरा के वापस आते हैं। अब भाई पुलिस मामला हो जाता है। तो फादर के यहाँ पे अपने आनंद वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं ये चोरी जो हुई है तो हमें तहकीकात करनी पड़ेगी। फादर ये बात मतलब टाल देते हैं कि तहकीकात करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आनंद को वही चाहिए होता है। वो कहते हैं नहीं, चोरी तो हुई है, चोर भी पकड़ गया है, अब तहकीकात मतलब चोर पकड़ना है तो तहकीकात तो करनी पड़ेगी। तो इस मामले को लेके भैया अब उनको काइंड ऑफ परमिशन मिल जाती है कि चोरी हुई है तो क्या ही हुआ है। तो वो अपनी फॉरेंसिक टीम को उनके घर के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी सबूत वो जमा करते हैं जो एक्चुअल में उनको चाहिए थे फॉर द लवली केस। वो ऐसी एक तरकीब निकाल के सारे सबूत वहाँ से फॉरेंसिक लैब जो डॉक्टर्स होते हैं उन सबको, साइंटिस्ट को बुला के वो सब करवाते हैं और वहाँ से जो भी सबूत उनको मिलते हैं उनसे उनको एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि ये जो मतलब एक्चुअल में खून हुआ है वो कैसे हुआ है। तब वो पूरी फाइल लेके वो अपने बॉस के यहाँ पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये फाइल में आपको खुलासा हो जाएगा कि लवली की मौत कैसी हुई है। तो भाई वहाँ पे पता ऐसे चलता है कि लवली की जो सिस्टर होती है भाई उनका अफेयर होता है फादर जो होते हैं उनके बहन के बेटे के साथ। तो उनके वो दोनों जिस दिन फादर एक चर्च में गए हुए होते हैं फॉर द प्रेयर एंड ऑल, भाई उसी दिन वो लड़की फादर के यहाँ फादर का बेटा भी उसी दिन उनके घर पे आया हुआ होता है और लवली के सिस्टर उन दोनों का जो अफेयर चल रहा होता है वो काफ़ी सारे टाइम वो उनके घर फादर के घर पे मिलते रहते हैं। तो उसी दिन ऐसे ही होता है कि एक दिन वो दोनों फादर जब चर्च में प्रेयर के लिए गए हुए होते हैं तब लवली की सिस्टर एंड फादर का जो नीस होता है मतलब भांजा होता है वो वहाँ पे आते हैं। उन दोनों का वहाँ पे अफेयर चलता हुआ देख मतलब लवली तभी उसी वक्त हॉल टिकट लेके एक्चुअल में फादर को मिलने उनके घर पे आती है, लेकिन वहाँ पे अपनी सिस्टर और फादर के भांजे को देखकर चौंक जाती है क्योंकि फादर का जो भांजा होता है वो नेक्स्ट फादर बनने का एक मतलब चर्च के फादर बनने का एक कंटेंडर होता है। तो ये सब देख के वो चौंक जाती है, उसे लगता है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये बात वो अपनी सिस्टर को कहती है कि अब मैं सब बात सबको बता दूंगी, अपने पिताजी को भी ये बात बता दूंगी। तो उसकी सिस्टर डर जाती है, उसकी सिस्टर कहती है ऐसा मत कर, अगर इसके बारे में सबको पता चल गया तो वो फादर नहीं बन पाएगा, चर्च का फादर वो नहीं बन पाएगा। लेकिन वो बात सुनती नहीं है। तब वहाँ पे कोई तो आता है, बेल बजती है फादर के घर पे और अंदर ये 3 लोग होते हैं। तो तब भाई फादर का जो भांजा होता है वो लवली के मुंह पे हाथ रख देता है और हाथापाई में भाई वो तब वो मर जाती है। तो लवली की जो सिस्टर है वही उसको
थोड़ी दिन उसकी लाश छुपा देती है सेम फादर के घर में। एंड फिर बाद में रात में वो दोनों एक साथ आके एक गोनी में उसको बांध के पास वाले कुएं में ढकेल देते हैं। मतलब लवली के खून एक्चुअल में उसके सिस्टर के प्रेमी और फादर के जो नीज से उन्होंने उनके हाथों से हुआ होता है, और इसके जो पूरा एक प्लान बनाती है वो उनकी खुद की सिस्टर ही उनको अपने एक गोनी में बांध के एक कुएं में डाल देती है। तो भाई ये सब बात गाँव वालों के सामने आती है और फादर के नीज को पकड़ लिया जाता है। एंड उनको कोर्ट में जब दिखा मतलब उनकी जो कोर्ट केस के जब सुनाई करने जाते हैं तब वही आनंद उनको पकड़ के लेके जाते रहते हैं, लेकिन वो उनके हाथ से भाग जाते हैं और ट्रेन के आगे आके सामने आके आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस वजह से उनको सस्पेंड किया जाता है कि अगर आप जो आरोपी है उसको आप अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाओ तो अब क्या पुलिस को, इसलिए उनको सस्पेंड किया जाता है। कहानी आ जाती है प्रेजेंट टेंस में। तो सस्पेंशन के बाद वो अब फिलहाल पुलिस स्टेशन में फिर से आए हैं उनकी नई पोस्टिंग के लिए। तो अब देखते हैं क्या ही होगा नेक्स्ट इसमें। तो अब कुछ सालों बाद वो फिर से आते हैं, तो वहाँ पे उनके जो दूसरे बॉस होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे पुलिस अफसर हो, आपकी तहकीकात हमेशा अच्छी रही है, तो अब मैं आपको एक नया केस देने वाला हूँ जिसके लिए मतलब ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर काफ़ी 2 साल उसके पीछे पड़ा था, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाया और अब केस फाइल बंद हो गई। तो आपको इस गाँव में जाना पड़ेगा। एक केस है एक लड़की का जिसकी मौत हो गई है, लेकिन मौत होते वक्त वो 3 महीना प्रेग्नेंट थी। अब वो वही सेम टीम वाले जो सस्पेंड हो चुके थे पहले वाले केस में, वो फिर से मतलब पुलिस आफ्टर सस्पेंशन अब ज्वाइन करने आते हैं, तब उनको ये नया केस दिया जाता है। तो चारों लोग जो पहले वाले केस में भी काम कर रहे थे वही सेम 4 लोगों की टीम उस गांव में जाती है। गांव में एक पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहता है। वो उनसे कहता है कि आपका पूरा खाने पीने का सब जो भी है, मतलब छोटा सा गाँव होता है तो सारा कुछ मैं मैनेज कर लूँगा। तो गाँव में आने के बाद उनको तुरंत पता चलता है कि गाँव में बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ उनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है पुलिस वालों के खिलाफ, क्योंकि जब श्रीदेवी जो लड़की मर चुकी जिसका केस अब आनंद तहकीकात करने वाले हैं, तो उसका नाम श्रीदेवी होता है। तो श्रीदेवी की तहकीकात के बाद पहले 2 साल पहले जो पुलिस अफसर था उसने काफ़ी लोगों को पकड़ा था और काफ़ी लोगों को मतलब मारा भी था, 3rd डिग्री यूज़ की थी। इसलिए गाँव वाले अब काइंड ऑफ पुलिस वालों के खिलाफ एक मोर्चा निकालते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो, श्रीदेवी की मौत होकर 2-3 साल हो चुके हैं, तो फिर से हमें पकड़ने क्यों आए हो। लेकिन ये चारों डरते नहीं हैं। वो उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को मिलते हैं और वो एक क्वार्टर में घर में उनको लेके जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद वो उनको उस केस की डिटेल्स बताते हैं। वो कहते हैं कि श्रीदेवी मतलब श्रीदेवी की माँ जो थी उनका पति था, वो उनको बहुत मारता था, लेकिन उनका डिवोर्स हो चुका था। लेकिन श्रीदेवी को उसकी माँ ने ही बड़ा किया, छोटे मोटे काम करके उसने जैसे तैसे उसको बड़ा किया। श्रीदेवी बहुत सुंदर थी, इसलिए काफ़ी लोग उसको मतलब आते जाते लड़के उसको छेड़ते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया एक रात को कि वो तहकीकात में ऐसे वो जिस पुलिस ऑफिसर ने उनको पनाह दी होती है वो उस श्रीदेवी के केस में भी काम कर चुके होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो भी उस वक्त वहाँ पे तैनात थे, तो उनको ये जो स्टोरी वो श्रीदेवी की बताते थे वो बताते हैं। वो कहते हैं उस रात भाई श्रीदेवी ने एक खत लिखा था अपनी मदर को, और उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के अब भाग जा रही हूँ। जिस रात उन्होंने घर से भागने की खत लिख के कोशिश की, उसी रात उनकी मौत हो गई। मौत में पोस्टमार्टम के बाद पता चला था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ पे भाई ये चारों आनंद और उनकी टीम इसकी तहकीकात करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले वो उनकी फ्रेंड को मिलने जाते हैं। फ्रेंड जो है जिनको मतलब श्रीदेवी, वो फ्रेंड उनकी पहले दिल्ली में शादी हो चुकी हुई होती है, तब श्रीदेवी उनको खत लिखा करती थी। तो वो उनके फ्रेंड से पूछताछ करने के बाद उनको पता चलता है कि श्रीदेवी का शायद किसी के साथ अफेयर था, लेकिन वो किसके साथ था उसको उसके फ्रेंड को भी ये पता नहीं था। उसकी मॉम को बातचीत करने के बाद उनको पता चलता है कि मॉम को मतलब मदर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो प्रेग्नेंट थी, किसके साथ अफेयर था, ये सब तहकीकात करने वो लोग जो पहले वाले पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये केस पहले हैंडल की थी उनके घर पे जाके उनसे पूछताछ करते हैं। उनसे कुछ उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे जो खत लेके जो पोस्टमैन आते थे उनकी कुछ श्रीदेवी के मतलब हत्या के बाद
ऑलमोस्ट 4-5 महीने बाद उनकी एक्सीडेंट, उस पोस्टमैन का एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चले गए थे। अब आनंद को लगता है ये मतलब कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि श्रीदेवी को कोई खत भेजता था, शायद उनका जो लवर था वही उनको खत भेजता था जिससे वो प्रेग्नेंट हुई थी, जिसके साथ वो शायद भागने जाने वाली थी। तो भाई अब वो पोस्टमैन की मतलब पूरा एड्रेस निकालते हैं, जैसे तैसे करके उनको उस पोस्टमैन का एड्रेस मिलता है, उसको मिलने वो जाते हैं। वो कोमा में जा चुके थे लेकिन अब फ़िलहाल वो बोल पाते हैं। तो अब आनंद उनको कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, तब उनको कुछ और बातें पता चलती है। तो ऐसा काफ़ी कुछ तहकीकात करने के बाद आनंद को ये पता चलता है कि एक्चुअल में खूनी कौन है। तो अब वो फिर से अपने बॉस को बुलाते हैं, बॉस को वो पूरी बातें, लेकिन वो बॉस उनसे कहते हैं कि तुम डायरेक्टली उसको नहीं पकड़ सकते। तो वो एक प्लान बनाते हैं। उनके जो गांव के बहुत बड़े एक आदमी होता है जो बहुत पैसे वाला भी होता है और बहुत नाम शोहरत सब उसके पास होती है। तो उनसे मिलके वो एक प्लान बनाते हैं। उन्हें वो कहते हैं कि कल आप पुलिस स्टेशन में आ जाओ, आने के बाद जो भी मैं कहूँगा बस आप एक्टिंग करते जाओ। पहले तो वो मानते नहीं कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन आनंद कहते हैं कि असली खूनी पकड़ने के लिए तुम्हें हमें ये मदद करनी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके वो मान लेते हैं। अब पूरी टीम को लेके आनंद, उनके जो पुलिस ऑफिसर पहले जिनके घर पे वो रह रहे थे, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उनको लेके और पूरी अपनी टीम को लेके और वो वहाँ उनके पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। अब तब वो जो बंदा है जिसको उन्होंने कन्विंस किया था उसको वो बुलाते हैं और उनके एक टेप रिकॉर्डर पे एक बात सुनाते हैं। वहाँ पे वो एक लड़का बात करता है, वो कहता है कि मैं हूँ श्रीदेवी का लवर और मैं मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मुझसे ही वो प्रेग्नेंट हुई थी। और वो ऐसे कहता है कि मैं जो मतलब ये जो बंदा है ना जिसको वो लेके आए थे आनंद, उनका बेटा हूँ। तो ये जो आवाज़ सुन के वो रोने लगते हैं और एक्टिंग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सब मैसेज होता है उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को जिसके साथ जिनकी पनाह में वो इतने दिन से रह रहे थे। तो बहुत सारे सुराग उनको ऐसे मिलते हैं, उन सुरागों से उनको पता चलता है कि एक्चुअल में श्रीदेवी का अफेयर उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे के साथ रहता है। उन दोनों का अफेयर के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन उनका बेटा उनको कहता है कि तुम अब शहर छोड़ के हम दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। ये बात उस पुलिस ऑफिसर को पता चलती है, लेकिन वो निचली जाति वाली होती है, इसलिए वो उसी दिन उसको मार देते हैं। अब जो बेटे का आवाज़ रिकॉर्डिंग पे वो सुनते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये तो मेरे बेटे की आवाज़ है। और उनको ये भी पता चल जाता है कि पुलिस को ये अब पता चल गया है कि एक्चुअल में श्रीदेवी को किसने मारा है। तो भाई पुलिस के हाथ आने से पहले ही फिर से वो अपने को फांसी लगा लेते हैं। और मतलब कहानी यहीं पे ख़त्म होती है कि आनंद जो इंस्पेक्टर है वो दोनों भी जुर्म में तहकीकात करते करते उनको रास्ता मिलते जाते हैं और अंत में वो जिस खूनी तक तो पहुंचते हैं। तो ऐसे ही होता है भाई रियल लाइफ में भी, अगर आप कुछ ढूंढने की कोशिश में लग जाओ तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। तो ऐसी ही एक बहुत ही सस्पेंस कहानी लेके मैं फिर से आऊँगी मेरे चैनल पे जिसका नाम है हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। टिल देन बहुत सारी मूवीज़ देखें, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।